फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम धातु रूप की ट्रिक देखने वाले हैं कि कुछ लोगों को धातु रूप लर्न नहीं हो पाते क्योंकि संस्कृत में बहुत सारे धातु रूप होते हैं। तो आज उनकी ट्रिक ही हम लेके आने वाले हैं। इस ट्रिक को आप बोर्ड में कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे लकार होते हैं संस्कृत में धातुओं में। तो आज उनको हम देखते हैं और फिर उसके बाद हम उनको लर्न करने की एक ट्रिक देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे संस्कृत में धातु रूप में होता है लट लकार, उसके बाद होता है लोट लकार, उसके बाद होता है लंग लकार, उसके बाद होता है विधिलिंग लकार, उसके बाद होता है लिट लकार। तो टोटल 5 लकार्स होते हैं हमारी संस्कृत में। और ये पांचों लकारें ही आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। वाच्य परिवर्तन में, अनुवाद में, ये बहुत सी जगह काम आते हैं। अगर आपके पेपर में ऐसे नहीं पूछ सकते कि इस धातु का ये लकार लिखिए, तो आपके वैसे भी संस्कृत में बहुत काम आने वाली है। तो इसको लर्न करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी ट्रिक में आज इनको हम लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लट लकार। तो लट लकार वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। लोट लकार यानी कि आज्ञा, यानी कि जैसे परमिशन लेना। लोट लकार यानी मैं खाना खाने जाऊं, यानी कोई किसी से आज्ञा ले रहा है, परमिशन। इसके बाद आता है भूतकाल यानी पास्ट टेंस। लड़ लकार यानी भूत। फिर इसके बाद आता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग यानी चाहिए अर्थ, यानी कि मुझे पानी चाहिए, मुझे खेलने के लिए बॉल चाहिए। तो ये विधिलिंग लकार में आते हैं। इसके बाद आता है लिट लकार। लिट लकार यानी फ्यूचर टेंस। तो कई लोगों को ये याद नहीं रह पाता लट लकार वर्तमान होता है, लोट आ गया। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। जैसे लट लकार वर्तमान, लट वर्तमान यानी जो लट होती है, जो अपनी कीड़ो होती है, वो वर्तमान में होती है, यानी कि जो लटें होती है। इसके बाद आता है लोट, यानी लोट के आज्ञा ले रहा है। एक लड़का है, लोट के आज्ञा ले रहा है, तो लोट लकार आज्ञाकार। इसके बाद आता है लंग लकार। भूत में जो भूत से हमने लड़ा, लंग लकार यानी लड़, तो भूत से हमने लड़ा। उसके बाद आता है विधिलिंग चाहिए, यानी कि मुझे विधिलिंग चाहिए, मुझे विधिलिंग ही चाहिए। फिर इसके बाद आता है लिट लकार भविष्य। तो लिट होती है, लिट एक तरीके का कीड़ा होता है, तो वो भविष्य में यानी कि आने वाले समय में आएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। लट वर्तमान, लोट के आज्ञा लेना, लंग लकार, लंग लकार यानी भूत से लड़ना, विधिलिंग चाहिए मुझको, और लट लकार यानी भविष्य काल। ठीक है, ये सारे हमारे काल हो गए। इसके बाद हम जानने वाले हैं कि इसमें हम ये नहीं बताने वाले पट के, गम के। इसमें आपको जो धातु रूप होती है उनके जो पीछे की तरफ जो शब्द लगते हैं, जैसे पठती, तो पठ तो धातु है, पढ़ती, तो ये सारी हम आपको एक ही वीडियो में कंबाइन करने वाले हैं। तो जितनी भी संस्कृत में धातु है, गम, कच, भू और पढ़ना, लिखना, सोना, सब इसमें आ जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले लट लकार। तो सबसे पहले हम लट लकार के देखने वाले हैं। तो लट लकार यानी कि वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। तो वर्तमान काल जो होता है, यानी प्रेजेंट टेंस जो होता है, उसमें जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये इसमें आते हैं। तो इंग्लिश में तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब, इसको वर्ब बोलते हैं, और इस संस्कृत में इसको धातु बोलते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ती, एक वचन प्रथम पुरुष में, ती त अंति। तो ती त अंति कैसे, ये आप देख लीजिए। जैसे मैं पट के और गम के, या फिर मैं भव के या पट के, इन दो के रूप लेते हैं, पट और भव। ठीक है, ये पट हो गया और ये भव हो गया। ठीक है, तो पठती, पठती। ठीक है, तो पठती। इसके बाद आता है भव में, भ ब ती।
भवती। तो आप देख सकते हैं दोनों रूप ये सही है, यानी कि ये जो ट्रिक है आपको पहले लर्न करने पड़ते थे। पठती, भवती, सबों के एक साथ आपको स्कूल में जो अलग अलग रूपों के याद कराया जाता था, तो इसकी ये ही ट्रिक है। आप इसके पीछे का वर्ड याद कर लीजिए। पठती, भवती, गच्छति, ये सारे रूपों को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपकी जो धातु रूप, यानी कि आप जब धातु को लिखते हैं या फिर आप जब अनुवाद करते हैं, वाच्य परिवर्तन करते हैं, तो आपको कभी गलत नहीं होगा। तो दूसरा देख लेते हैं। पठतः, फिर है इसका भवत, भवत। तो ये दोनों हमारे बनते जा रहे हैं। ऐसे हम आप सभी के बना सकते हैं। भू, पट, जितने भी धातु है संस्कृत में उन सभी के हम इस ट्रिक से बना सकते हैं। तो इसके बाद अगला देखते हैं। पठसी, भवसी, ये रह गया। पठन्ति, भवन्ति, पठसी, भवसी, भवथ, पठथ, पठथ, भवथ, पठामि, भवामि, पठावे, भवामे, भवावे, फिर ये भवा में और वो पठा में। ठीक है, तो ये हमारे हो चुका है लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल में हमारे तीनों पुरुष और तीनों वचन हमने देख लिए हैं। ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवे, आमो। ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवे, आवे। जैसे हम किसी गाने को 3-4 बार दोहराते तो वो लर्न हो जाता है बिना किसी लर्न करे। ऐसे इसको 6 बार या फिर 6 से 5 बार इसको अगर बोले तो ये इजीली लर्न हो सकता है। तो इसके बाद हम देखते हैं लोट लकार, यानी लोट लकार यानी कि आज्ञा, लोट लोट के आज्ञा मांगना। तो उसको भी हम देखते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं लोट लकार यानी आज्ञा मांगना, आज्ञा। तो लोट लकार, तो लोट लकार में आता है हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है पठतु यानी तू, फिर भवतु। तो इसके बाद हम देखते हैं पठताम, भवताम, गच्छताम। फिर इसके बाद आता है अंतु, पठन्तु, भवन्तु, पठ, पठ यानी ठ होता है आधा। पठ में आप और भव में आप देख सकते हैं इसमें ए जुड़ के ये ठ पूरा हो जाता है, कुछ इस तरह। ये जैसे कि ठ में ओ जुड़ के ये ठ हो गया पूरा। तो पठ ह नहीं बोलेंगे, इसको पठ बोलेंगे। ये आधा होता है और ये होता है पूरा। तो ये है हमारा पूरा ठ। तो ब में पूरा हो जाएगा, अ नहीं लगेगा, ये पूरा हो जाएगा। और इसके बाद है हमारा भवतम, भवतम, पठतम, फिर त, पठत, भवत, फिर भवानी, पठानी, पठावे, भवावे, पठामे, भवामे। तो तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, तम त, आनी आवे आम, आनी आवो आम। तू ताम अंतु, तम त, आनी आवो आम है। तो ऐसे इसको भी 5 से 6 बार, बस आपको ये नहीं बोल रहा कि तू 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 याद कीजिए फिर मन में रखिए उसको, नहीं। आप मत, अगर लर्न नहीं हो तो वापस आके मेरी वीडियो को डिसलाइक कर जाइए। 5-6 बार, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसका एक बार बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लीजिए। एक मिनट। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आपसे ये नहीं बोल रहा नोटों में लिख के लर्न कीजिए। आप एक बार इसको 5 बार, तू ताम अंतु, तम त, एक बार आपको 2 लाइन 3 लाइन ही तो बोल रही हैं। 10 सेकंड 20 सेकंड का तो ये वर्क है। आपको 10-20 सेकंड मिलाकर 5 ये कर भी लेंगे तो आपका 1 से 2 मिनट ही खर्च होगा। 1 से 2 मिनट में आपको पूरे जितनी भी संस्कृत में धातु है वो लर्न हो जाएगी। क्योंकि मुझे भी पहले नहीं आती थी। ये ट्रिक मैंने आजमाई 10 से 15 बार, मतलब जो 10 से 15 बार मैंने इसको 5 से 6 बार वो तो एक बार बोल लीजिए, 5 से 6 बार दूसरा बोल लीजिए। ऐसे 10-15 बार मैंने हर एक ट्रिक को मतलब ऐसे दोहराया और मुझे अभी भी याद है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। तो जितने भी है सारे, आप ये देखिए, आप नोटबुक्स में लर्न करते थे
कि भव के, गम के सारे मतलब हो जाते थे 30-40 रूप मल्टीप्लाई 5 यानी 5 लकार में इतने सारे हो जाते थे। बस आपको 5 ही तो लर्न करने हैं। 40 मल्टीप्लाई 50 से तो अच्छा है 200 तो आपको वैसे लर्न करने पड़ते, मल्टीप्लाई 9 हर एक को। इसमें तो आपको टोटल लर्न करने पड़ेंगे 9 × 5 यानी कि 45 धातु को लर्न करने के बाद आपको पूरे संस्कृत में कभी मिस्टेक होगी। अगर आपको लर्न नहीं होता तो मुझे कमेंट कीजिए, इससे भी और अच्छी ट्रिक मैं लाऊंगा। वैसे ये ट्रिक सबसे अच्छी है पूरे यूट्यूब पे, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। तो इसके बाद आती है हमारी लिट लकार। लिट लकार यानी कि भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। तो इसको भी हम देखते हैं। इष्यति, इष्यते, इष्यन्ति। इसको आप लर्न मत कीजिए। अगर आपने लट लकार यानी कि प्रेजेंट टेंस लर्न कर लिया तो आपको हो गया। उसमें आपने देखा होगा ती, त, अंति। तो इश, बस ये इश एक्स्ट्रा है। इष्यन्ति, पठिष्यन्ति, पठिष्यते, उसमें पठती यानी शन्ति, श। ये जो शब्द है ये बस आपको कॉमनली लर्न करना है। यही एक ट्रिक है। आप इसको भी, अगर आप इसको भी लर्न नहीं करते हुए इससे लर्न कर लेते हैं तो आपका लिट लकार पूरा हो जाता है। इष्यति, इष्यते, इष्यति, इष्यसि, इष्यते, श्यामि, श्यामि, श्यामे। अगर आपने लट लकार एकदम सही से कर लिया है। इसके बाद आता है त, ताम, अन। अब आपको इसमें भी एक ट्रिक बताते हैं। तो त बस आपको ए, सबों में ए कॉमन रखना है। ताम, ताम। इसका एक ये डिफरेंस है, एक आपको ये डिफरेंस मिलेगा। बस पूरे इसमें यही 2 डिफरेंस है। अगर आपने ऊपर वाला कर लिया, ऊपर वाला यानी कि लंग लकार, लंग लकार यानी कि बताइए आप, लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस। अगर आपने पास्ट टेंस एकदम कर लिया तो आपका समझिए ये हो गया। देख लीजिए आप, जैसे आपने याद किया पठतो, पठताम, पठन, ठीक है। इसके बाद आप ऐसे लर्न कर लीजिए पठेत। बस ए तो आपको बस सब कॉमन है, बस ये 2 आपको जो गोले दिख रहे हैं बस ये। ऊपर वाला एक बार लर्न कर लीजिए, फिर इन दोनों को चेंज करिए। इन दोनों को पठेयु, पठेयम, यानी कि यम है हम और पठेयु तुम पढ़ो यू। तो बस ये 2 तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये अगर आपने लर्न कर लिया और लट लकार और बस, और आपको जो मैंने इससे पहले बताया था लोट लकार आज्ञा, उसकी भी यही ट्रिक है। उसमें बस आपको ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये चेंज करना है और ये चेंज करना है। आपको वो ट्रिक भी एक और बार बता देता हूँ, उसको तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपने लट लकार याद कर लिया, लट से 1, 2 और लोट यानी कि 3, तीनों लकार आपके लर्न हो जाएंगे। बस आपको ये 2 चेंज करने हैं, उसमें आपको ये 4 चेंजेस करने हैं। बस ये 4 चेंजेस करने से और ये 2 चेंजेस करने से आपका जो एक लर्न से 3 लकार आपको बन सकते हैं। और वो एक लकार से यानी कि आपको मात्र 2 लकार लर्न करने हैं और आपके 5 लकार लर्न हो जाएंगे। और 5 लकारों से आपका पूरा धातु यानी कि 40-50 धातु आपकी इजीली कंप्लीट हो जाएगी। तो उसकी भी हम एक बार देख लेते हैं। तो आपके सामने मैंने तीनों लकार रख दिए हैं, बेदिलिंग लकार, लंग लकार और लोट लकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं तू, इसमें त, इसमें विसर्ग है, इसमें अ है, इसमें अम है, इसमें आनी है, बस। और एक ये अंतु, इसमें और इनमें ये 4 अगर आपने ये लर्न कर लिया लंग लकार एकदम बिल्कुल परफेक्टली, तो आपका लोट लकार और बेदिलिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी आप ए यू और ए एम, बस ये 4 और 2 6 डिफरेंस आपको लर्न करने हैं बस। उसके बाद आपके पूरे ये हो जाएंगे। पठतु, पठ, पठानी, और इसमें है पठेयु, पठियु। फिर त, अम, ये आपको लर्न करने हैं पूरे। इसके बाद ए यू चेंज करना है अन की जगह और इसके लिए ए एम। बस आपके ये पूरे 5 लकार लर्न और पूरी धातुएं भी लर्न। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ऐसी ट्रिक मैं लाता रहता हूँ, संस्कृत की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, एसएस के सारे चैप्टर्स इस चैनल पे पूरा कोर्स होगा पूरे ईयर का। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको ये नोट्स, ये जो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते या फिर आप लिख नहीं पाते तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, वहाँ पर क्लिक करके आपको इसकी सारी इमेज, सारी PDF नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब